जैन, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। देखिए हमारे पास सूक्ष्मदर्शी तो थी, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी थी, तो हमें कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या होता है कि जो भी लेंस होता है, ठीक है, और हमारे यहाँ पे यूज़ है उस लेंस से कि वो मैग्नीफाई करे ऑब्जेक्ट को और उसका इमेज हमको बड़ा करके दिखाए, ठीक। तो ये जो बेसिक हमारा जो रिक्वायरमेंट है। अब एक लेंस है, उसके फोकल लेंथ को आप जितना कम करेंगे, फोकस दूरी को जितना कम करेंगे, मैग्नीफिकेशन पावर और ज़्यादा मिलेगा। बट पर्टिकुलर एक किसी लेंस के लिए उसका मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाने के लिए आप उसकी फोकल लेंथ को एक लिमिट तक ही कम कर सकते हो। उस लिमिट के बाद उसके फोकल लेंथ को यानी फोकस दूरी को कम करना पॉसिबल नहीं होगा। इस केस में हम दिमाग क्या लगाते हैं कि ऐसे ही 2-3 लेंस या 2 लेंस 3 लेंस को मिला के एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बना लेते हैं और एक रैक पिनियन व्यवस्था के द्वारा उसको जोड़ देते हैं एक ट्यूब में और उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर बहुत बहुत बढ़ जाता है और इसको हम लोग नाम देते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। मतलब 2-3 लेंसों को मिलाएगा और सारे के सारे इसमें कॉन्वेक्स लेंस रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो इसमें भी देखते हैं और इसमें भी मेन है जो एग्जाम में पूछता है मैग्नीफाइंग पावर और साथ ही साथ जो ट्यूब है उसकी लेंथ क्या होगी, जो ट्यूब है नली है उसकी लंबाई क्या होगी। तो इस पर फोकस कीजिएगा। कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में जस्टिफाई कर दीजिएगा, ठीक है। टॉपिक मिटाते हैं, जगह खराब कर रहा है। तो इसमें होगा क्या कि भाई एक रहेगा ऑब्जर्वर, 2 भाई रहेंगे, ठीक है। एक रहेगा ऑब्जर्वर, ठीक, अभिदृश्यक, और एक रहेगा आईपीस, बाद में बनाएंगे हम, ठीक, क्योंकि डायग्राम फिर खराब बन जाता है, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। डायग्राम समझते रहिएगा। ये देखेगा दुनिया, दुनिया मतलब बाहर की चीज़ों को देखेगा, क्लियर। देखेगा तो देखने के बाद जाहिर सी बात है ये जैसे फोकस है ना, तो फोकस से कुछ दूरी पर आपको इमेज को रखना रहेगा। पैरेलल आएगी, फोकस से होकर जाएगी और एक रेज इसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे इस स्थान पर और यहाँ पे बन जाएगा इमेज और इमेज का आप नाम देंगे A', B'। ये था अभिदृश्यक का काम, ये था ऑब्जर्वर का काम। ऑब्जेक्ट थी AB, इसने उसका इमेज बना दिया, क्लियर, A', B', और ये था इसका फोकस। ध्यान देते रहिएगा। अब ये ऑब्जर्वर है इसलिए इसके फोकस को FO नाम दिया जाएगा। यहाँ से लेकर इसने जहाँ प्रतिबिंब बनाया उसको VO नाम दिया जाएगा। कुछ भी डाउट, ये जो इसकी वस्तु की दूरी है इसको UO नाम दिया जाएगा। वो किसके लिए आ रहा है? O फॉर ऑब्जर्वर, क्लियर। तो ये एक भाई ने अपना काम कंप्लीट किया। दूसरा करते क्या है, इसमें भी अभिदृश्य को लिया जाएगा, इसको कहा जाता है आईपीस। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं E से। डायग्राम को समझिए, मैग्नीफाइंग पावर और बाकी चीज़ों में बिल्कुल समय नहीं खराब करूंगा, टू द पॉइंट बातें करेंगे और एकदम अच्छे समझ में आएगा। मैं जान रहा हूँ ये आप सब लोग को समझ में आया है, बिल्कुल आया है। अब इस केस में इसका ये जो मिड पॉइंट है इसको E से रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये वस्तु थी, ये प्रतिबिंब बना, क्लियर, इसने अपना काम किया, खत्म। अब ये जो इमेज है, ये जो प्रतिबिंब है, इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। ये जो इमेज है इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। ये जो प्रतिबिंब है इसके लिए वस्तु का कार्य करेगी, ठीक है। मैंने 3 बार रिपीट किया है, आप ध्यान देंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहां से एक रेज जाएगी और एक रेज जाएगी यहां से ऑप्टिकल सेंटर से और एक जाती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाली होती है तो वो क्या होती है भाई, सबको पता है, वो कहां से होकर चले जाएगी, फोकस से, और ये FE नाम दे देंगे आप इसको, क्लियर, FE नाम देंगे। और ये बात समझने वाली ये है कि ये जाएगी, फिर इसके बाद इन दोनों को आप बैक ट्रेस करेंगे, यहां पास कहीं इमेज बना, इसको नाम दे दीजिए आप P और Q, क्लियर। इमेज मैंने बना दिया, फिर से समझाता हूं। ये इसका प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। आपको क्या करना है, रैक पिनियन से इस वाले को एडजस्ट करना है, ऐसा एडजस्ट करना है कि ये जो है वस्तु यानी इसका प्रतिबिंब और इसके लिए वस्तु इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच है। तभी तो क्या होता है, सेम साइड उससे बड़ा इमेज बनता है। अच्छा, इसमें आप लोग को एक परेशानी आ रही होगी कि वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और यूज़ करते हैं इस माइक्रोस्कोप को, तो आप वस्तु को उल्टा कर दीजिए, प्रतिबिंब सीधा बन जाएगा। ये मैंने समझाने के लिए आपको इस तरीके से बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखते जाइए, अब
ये जो है ये आपका हो जाएगा इस केस के लिए यू ई वस्तु था इसके लिए, यहां से लेकर ये डिस्टेंस हो जाएगा वी ई। क्लियर? और एफ ई आपको पता ही है, देखिए यू ओ वी ओ, यू ई वी ई, प्रतिबिंब और वस्तु। सब क्लियर हो गया आपको? क्लियर? अब इसके में पूछेगा कि मैग्नीफाइंग पावर का आपको क्या करना है, फॉर्मूला बताना है इस केस के लिए, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, अच्छे से एक बार देख लीजिए। क्लियर? सेम वही फॉर्मूला लेके चलेंगे, डायग्राम देख लिया होगा आप लोगों ने, तो मैं इसको मिटाता हूँ। बाकी आपको जब भी डाउट होगा वीडियो को रिवाइंड करिएगा और इस डायग्राम को देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं, m है उसका फॉर्मूला फाइंड करने। तो m का फॉर्मूला हम फाइंड करने जा रहे हैं। m इज इक्वल्स टू होता है बीटा अपॉन अल्फा, जिसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। साथ ही साथ मैं डायग्राम के साथ समझाते चलूंगा। जो फाइनल इमेज बना था वो किसके लिए बना था, आई पीस के लिए। आई पीस का मिड पॉइंट क्या था, ई। फाइनल इमेज कहाँ बना था, इधर कहीं। ठीक है? और तो फाइनल इमेज का एंगल कितना होगा, बीटा। और फाइनल इमेज का नाम क्या था आपका, इधर ध्यान दिया होगा आपने, यहाँ पे फिलहाल फाइनल इमेज जो यहाँ पे आपका बी डैश ए डैश था, यही एंगल है ना। मैं पी क्यू को ना लेके ए डैश बी डैश ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, आपको काहे दिक्कत होगा। तो ये आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश। क्लियर? ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश। अब हम मान रहे हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर क्या होगा, रखी वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। तो इसको मानते हैं हम लोग क्या, ए बी। कि जो ऑब्जेक्ट है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर प्लेस किया हुआ है, यानी कि डी पर प्लेस किया हुआ है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो ए बी था वही ना ए बी लीजिएगा आप। क्लियर? तो इसकी जगह पर आ जाएगा ए बी अपॉन अगेन डी। क्लियर? ये आ गया आपका m का फॉर्मूला, ध्यान देते रहिएगा। अब ए डैश बी डैश और ई बी डैश, इसको आप, इस पूरे फॉर्मूले को आप चाहो बुरा ना मानो तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, डी जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई डी डिवाइडेड बाई ई बी डैश। इक्वेशन नंबर 1। बड़ा ही सिंपल बात था, यही फार्मूला मैंने इस तरीके से घुमा के लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि अब मैं इसको गायब करूंगा। गायब किससे करूंगा वो देखने वाली बात है। देखिए, आपका एक ऑब्जर्वर था, आपका एक आई पीस था, दोनों के बीच में एक रिश्ता था। क्या रिश्ता था कि भाई ये ए बी है, मैं इसको हटा ही देता हूँ, ये ए बी जो वस्तु है और ये था ओ, और यहाँ से फिर ये ए डैश बी डैश, ये इमेज बनाता था अपना, ये ओ बी डैश। ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, समरूप है, समरूप त्रिभुज, सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में एक प्रॉपर्टी होता है कि संगत भुजाओं का अनुपात एक समान होता है, इक्वल होता है, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज होते हैं वो इक्वल होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप इसका लंब लिए हुए हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, अगर लिए हुए हैं ए डैश बी डैश, ठीक है, लंब का अनुपात लिए हुए हैं, तो आधार का अनुपात भी क्या होगा, एक समान होगा। मतलब कि ओ बी डैश डिवाइडेड बाई ओ बी होगा। क्लियर? तो यहाँ से आपको मिल गया ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की जगह आप ओ बी डैश अपॉन ओ बी लिख सकते हो, ला के इसमें पुट कर दीजिए, यानी कि ओ बी डैश अपॉन ओ बी इंटू डी अपॉन ई बी डैश। देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना पढ़ने की क्या ज़रूरत है ये सब, लेकिन देखिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। क्यों? क्योंकि इसको थोड़ा सा मैं तो बहुत ब्रीफ में, बहुत संक्षेप में समझा रहा हूँ इन चीज़ों को कि आपको बिल्कुल परेशानी ना हो। क्लियर? अब ओ बी डैश और ओ बी की वैल्यूज़ आप याद कर लीजिए, कितनी आई होगी। तो ओ बी था इमेज जिसको हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ आ गया ना तो वी ओ आ गया, इसको यू ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो प्लस होगा, लेकिन ये क्या होगा, माइनस। सबका साइन भी ध्यान में रखते जाना है हम लोग को, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई डी, डी भी क्या लिया जाएगा, माइनस। क्यों? क्योंकि वो भी किधर है, लेंस के इधर लेफ्ट साइड। ई बी डैश आपको याद आ रहा होगा, तो वो होगा यू ई और माइनस, तो ये माइनस कैंसिल, बच जाएगा पूरा एक माइनस। तो यहाँ पे आपके पास m का एक फाइनल फॉर्मूला आ गया, वो आ गया वी ओ अपॉन यू ओ माइनस में इनटू डी अपॉन यू ई, डी अपॉन यू ई। ये आ गया आपके पास। कितनी जल्दी, बस 2 से 3 मिनट में हमने
कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला फाइंड कर लिया। यकीन मानिए बहुत कम समय में और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है। और नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो m इज VO अपॉन U D अपॉन UE, ये इसका आ गया फॉर्मूला, यही फाइनल फॉर्मूला होता है। अब फिर से वही दो केस, भाई केस तो होते रहेगा। केस 1, इस बार इसको केस 2 लिख देते हैं। केस 1 में मैं हमेशा क्या लेता हूँ कि इमेज कहाँ फॉर्म होना चाहिए, तो इन्फिनिट पे। इमेज फॉर्म होना चाहिए इन्फिनिट पे, उसके लिए क्या जरूरी है, जब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, अनंत पर। कब बनेगा प्रतिबिंब अनंत पर, जब वस्तु कहाँ होगी, फोकस पर, ठीक है। बाहर में थोड़ा बहुत नॉइज आ रहा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, बट मेरी मजबूरी है, मैं कुछ कर नहीं सकता। आप लोग थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। तो इस केस में बस ये f किसकी जगह चल जाएगा, UE की जगह क्या हो जाएगा, FE हो जाएगा। क्लियर। तो माइनस ऑफ VO डिवाइडेड बाई UO इंटू D अपॉन FE हो जाएगा आपका फॉर्मूला। अच्छा, जब इस केस में जब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर, तो वस्तु कहाँ आ जा रही है, फोकस पर। और फोकस भी किसके, नेत्रिका के, आई पीस के। तो इस केस में जो ट्यूब लेंथ होता है, यानी कि जो नली की लंबाई होती है, ट्यूब लेंथ होता है, वो होता है, देखिए प्रतिबिंब जहां तक पहले वाले ने बनाया वो प्रतिबिंब दूसरे वाले के लिए वस्तु का कार्य करता है, उसमें जोड़ दीजिएगा उसके लिए वस्तु की जो लेंथ। तो इस केस में नली की लंबाई आती है VO प्लस FE। ये समझ में आया होगा सब लोग को, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आया होगा। अरे क्यों नहीं आएगा भाई, ये था आपका, इससे इसने इमेज बनाया VO, वो जो इमेज बना है वो आई पीस के लिए क्या काम करता है, वस्तु का। और इस बार वस्तु हमको कहाँ रखनी है, फोकस पर। तो फोकस पर रख दोगे तो जब अनंत पर बने उस केस में VO प्लस FE, यही तो होता है ना उसका ट्यूब लेंथ, नली की लंबाई। जो सूक्ष्मदर्शी होगी उसकी नली की लंबाई VO प्लस FE। किस केस के लिए, जब प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर। जब इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो, इनफाइनाइट पर। जब इमेज फॉर्मेशन इनफाइनाइट पर हो तो ट्यूब लेंथ होती है VO प्लस FE। बड़े ही प्यार से, बड़े ही आसान तरीके से ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। केस 2, अब इस बार आपको इमेज को फॉर्म करना है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब कि D। कितनी दूरी पर, D पर। तो D किससे रिप्लेस हो जाएगा, आप ध्यान देते रहिएगा फॉर्मूले में कि भाई पहले तो इसको रिप्लेस करना है आपको। तो 1/f वाला फॉर्मूला याद होगा, 1/v माइनस 1/u। v को आपको किससे रिप्लेस करना बोल रहा है, D से। तो माइनस D माइनस 1/-u। भाई साइन तो उनके आएंगे ना, सॉल्व करने जाइएगा तो माइनस माइनस प्लस। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1 माइनस D प्लस 1/u। सबके अंश में D का गुणा कराइए, न्यूमरेटर में D का मल्टीप्लाई कराइए, ठीक है। तो इससे हमको एक रिलेशन मिलेगा यहाँ पे, और देख पाएंगे आप कि D/f इज इक्वल्स टू -1 प्लस D/u। यहाँ पे भी D, यहाँ पे भी D, यहाँ पे भी D, D और D कैंसिल, यहाँ बचा -1 D/u। तो इस तरीके से हमको मिल गया रिलेशन D/u का 1 प्लस D/f। क्या मिला, 1/D/f। क्लियर, 1 प्लस D/f। अब ये पूरा आई पीस के लिए किया है तो DE हो जाएगा और ये FE हो जाएगा। क्लियर। तो 1D/UE इज इक्वल्स टू 1 प्लस D/FE आ गया आपका रिलेशन। तो इसको ले जाके आप इस फाइनल फॉर्मूले में रखिएगा। तो आप ये ध्यान दीजिए कि ये किस तरीके से नजर आने वाला है, किस केस के लिए, जब प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो प्रतिबिंब अगर वहाँ बने तो M इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ VO/UO और D/UE किससे रिप्लेस हो जाएगा, 1 प्लस D/FE से, 1 प्लस D/FE। ये चीज़ें ना एकदम रट्टा गई हैं हमको, खैर समय के साथ। बट आप भी एकदम अगर केवल डायग्राम पे फोकस करिएगा, डायग्राम पे फोकस करिएगा, इजीली बनेगा। क्लियर, इजीली समझ भी पाएंगे आप। तो ये फॉर्मूला आ गया। अब इस केस में ट्यूब का लेंथ क्या होगा, जानने वाला बात है कि नली की लंबाई क्या होगी इस केस में, जब प्रतिबिंब कहाँ बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो इस केस में नली की लंबाई यानी ट्यूब लेंथ कितनी होगी। तो जाहिर सी बात है कि पहले तो VO आएगा ही आएगा, प्लस साथ में कौन आएगा, UE। क्या आएगा, UE। VO प्लस UE, ये होगा ट्यूब लेंथ इस केस में। क्लियर। तो इस तरीके से था ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसका यूज़ लैब वगैरह में जो जीवाणु वगैरह होते हैं या बहुत छोटी चीज़ें होती हैं तो उनके अध्ययन में हम लोग करते हैं। तो ये आपका कंप्लीट कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी था। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, उसके बावजूद भी मैंने कैसा पढ़ाया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो कि होगा टेलीस्कोप का, यानी कि दूरदर्शी का।
मिस नहीं करना है, अटेंड करना है, पॉजिटिव रहना है। तब तक के लिए जय हिंद।